देखो, ये लास्ट लेक्चर है इंटरफेरेंस का। और इसमें अब हम सीखेंगे कि स्लैब से पार्ट डिफरेंस क्या प्रोड्यूस होता है। देखो, स्लैब से जो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो μ-1 × T होता है। जैसे ये स्लैब है, लाइट के बीच में आया, इसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो देखो, अगर लाइट T थिकनेस ऐसे चलती, थिकनेस T ले रहा है ना, तो अगर ऐसे चलती तो मान लो कि T चलता। लेकिन जब किसी मीडियम के अंदर जाती है लाइट तो इसकी स्पीड कम होती है, यानी टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा सेम करने में। तो हम क्या करते हैं, और टाइम ज़्यादा लगेगा और पाथ जो चलेगा वो भी म्यू टाइम्स चलेगा, है ना। क्योंकि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है यानी वो ज़्यादा डिस्टेंस भी तो चलेगा, समझ रहे ना बात को, क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो अगर वो एयर में चलता टी, तो टी तो चलो उसकी एक्चुअल लेंथ है, लेकिन जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाएगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा μ×T। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ टी, है ना। और ये म्यू तब ले रहे हैं जब चारों तरफ एयर है। अगर मान लो इस स्लैब के चारों तरफ कोई और मीडियम होता तो याद करो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता, यानी μ/μ मीडियम लिखना पड़ता, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, μT, और माइनस एक्चुअल पाथ, ये हो जाता है। और ये फार्मूला आता है। फिर मैंने वही नीचे लिख दिया है कि द स्लैब इज केप्ट इन अ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑप्टिकल पाथ मतलब ये पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू को नीचे म्यू मीडियम लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया μ/μ मीडियम -1 × T, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो YDSC मैंने बताया था, इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज है, तो आप देख रहे होंगे कि एक स्लिट के सामने मैंने एक ग्लास स्लैब रख दिया है। तो अब ये लाइट मान लो S से चल रही है, S1 गई, फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ से ऐसे गई, ये लाइट है, यहाँ P पर इंटरफेरेंस हुआ, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए, वहाँ से Y डिस्टेंस। तो सब कुछ वही YDSC का ही एक्सपेरिमेंट सारा हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बस आगे मैंने एक ग्लास स्लैब रख दिया, कोई भी और मीडियम का कोई स्लैब रख दिया, है ना, या कोई शीट रख दिया। तो अब तुम्हें पहले ये सीखना है कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, पार्ट डिफरेंस निकालने का तरीका आप देख लीजिए। ये अब SS1 और SS2 तो बराबर होगा, वो तो कट ही जाएगा ना, तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो S2P ज़्यादा होगा तो S2P में से मैंने S1P तो माइनस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पाथ चलेगा उस ग्लास स्लैब की वजह से μ-1 × T वो जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे इसके आगे रखा तो एक्स्ट्रा पाथ क्या चलेगा, ये μ-1 × T। तो S1P तो एयर में चलता ही चलता, और प्लस एक्स्ट्रा चलेगा जो μ-1 × T, वो भी हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया। और S2P - S1P आपने पहले ही सीख रखा है, dy/d, यहाँ पर भी हम वही केस लेंगे, d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d। तो S2P - S1P आपने पहले सीख रखा था, dy/d होता ही है, और माइनस ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आपको मान लीजिए कि मैक्सिमा डिस्कस करना होता कि कितनी दूरी पर, तमाम चीज़ें जो आप पहले YDSC में हम डिस्कस कर रहे थे। तो nth मैक्सिमा के लिए n लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है, ये आपने लिख दिया, ये आपका कंडीशन बन गया। y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। देखो, जब कोई भी स्लिट के सामने कोई ग्लास स्लैब टाइप की चीज़ नहीं थी तो ये आता था y की वैल्यू, फ्रिंजेस की दूरी सेंट्रल मैक्सिमा से ये आती थी मैक्सिमा की। अब एक्स्ट्रा ये आ गया ना, जो एक्स्ट्रा आया वही तो शिफ्टिंग हुई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले ये O था सेंट्रल, और इतनी दूरी पर ये मिलता था, जब स्लैब रख दिया तो बढ़ गया ना, ये देखो ऐड हो गया ना, इतना इतना क्या हुआ, ऐड हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो यही तो शिफ्टिंग हुई। तो यानी शिफ्टिंग क्या आया, इतना आ गया। आप चाहे तो फार्मूला एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा, μ-1 T d/d, और म्यू जो है ये एयर है चारों तरफ मीडियम, इसमें अगर कोई और मीडियम होता तो म्यू मीडियम कर देते। तो ये शिफ्टिंग आई, और पूछेगा कि अब जैसे मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्टिंग हुआ, और इसके बीच में कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई से क्या करेंगे शिफ्टिंग, जैसे मान लो बोला कि शिफ्टिंग 10 मीटर हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ, और एक शिफ्ट की चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, 10/2,
यानी जो शिफ्टिंग हुआ डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ, तो ये पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। तो शिफ्टिंग को फ्रिंज विड्थ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए याद कर लीजिए बट समझना ज़रूरी है। अब इसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हो रही हैं वो देख लो कि यन नहीं आया इसमें, हाँ यन नहीं आया है। तो इस पर मैं आगे मैंने लिख रखा है। तो फार्मूला क्या है, म्यू माइनस वन, ये जो फार्मूला आया था क्या आया था देखिए ध्यान से, शिफ्टिंग क्या आई थी, म्यू माइनस वन टी डी बाई डी। इसमें कहीं भी यन नहीं आया, यन मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं आए, कहीं भी लैम्डा नहीं आया, यानी जो शिफ्टिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यन है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ यन है। यानी जितना फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का शिफ्टिंग होगा उतने ही थर्ड ब्राइट फ्रिंज का भी शिफ्टिंग होगा। हर तरह की मैक्सिमा हो या मिनिमा हो सबका शिफ्टिंग बराबर होगा। दूसरा चीज़ लैम्डा नहीं है, यानी जितना वॉलेट कलर के फ्रिंजेज का शिफ्टिंग होगा उतने ही रेड कलर के भी फ्रिंजेज का शिफ्टिंग होगा, ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझने के लिए, मान लो मैंने दोनों के सामने रख दिया होता, ठीक है ना, तो अगर पार्ट डिफरेंस निकालना होता तो क्या लिखते हैं, तुम ध्यान से देखो, एस टू पी और एस टू पी के आगे म्यू टू और टी वाला रखा है, तो एक्स्ट्रा पाथ क्या चलता, म्यू टू माइनस वन इंटू टी, ठीक। ये पहला वाला, ये वाला पाथ हुआ, ये तो एस एस वन और एस टू तो कट ही जाना है, वो तो बराबर है, और माइनस ये क्या हो जाता बेटा, एस वन पी हो जाता, ये वाला क्या हो जाता, एस वन वाला एस वन पी, और एक्स्ट्रा कितना चलता, म्यू वन माइनस वन इंटू टी। पार्ट डिफरेंस आपको मिल गया। फिर से देखिए क्या लिखते, एस टू पी माइनस एस वन पी प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन टी माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी, और एस टू पी माइनस एस वन पी हमने क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी पढ़ा था। और ये सॉल्व करेंगे तो देखो टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। फिर जो कंडीशन आपको बताया गया उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं कि सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, शिफ्टिंग क्या होगी, क्या जो भी है सारा निकाल सकते हैं। अगला जो है, अब वो शिफ्टिंग ग्लास स्लैब का हो गया आपका, है ना। ये एक क्वेश्चन आपको करने के लिए है ना, लास्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अपने नंबर्स उसको चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये स्क्रीन है, ये दूरी डी है, ये स्मॉल डी है, और जो भी है ना दिया हुआ है यहाँ पे, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, पैरेलली आ रही है दोनों, और ये जाके पी पर मिल रही हैं, पी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना। तो अब तुम्हें निकालना है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, ये मैं मान लेता हूँ P1 और ये मान लेता हूँ P2। तो बोला कि अगर थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा आ रहा है ये दिया है साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2D, तो पूछ रहा है कि देन शो दैट देयर विल बी डार्क फ्रिंज एट P, तो P पर डार्क फ्रिंज होगा। तो जो भी होता हो डार्क फ्रिंज का मतलब आपको वे पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस अगर 2n+1, याद करो 2n+1 लैम्डा बाई 2 टाइप का आ गया तो डार्क फ्रिंजेस है, अदरवाइज n लैम्डा आ गया तो वाइट फ्रिंजेस है, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपना काम सबसे पहले होगा पाथ डिफरेंस निकालना। तो देखो लाइट रह गई, तो पहला पाथ क्या मिलेगा बेटा, P1S1 प्लस S1P। दूसरा पाथ क्या मिलेगा, P2S2 प्लस S2P। तो घटाओगे तो S2P और S1P तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो S1P और S2P तो बराबर ही होना है ना। अब घटाओगे तो ध्यान से देखो, तो ये वाला लेंथ ज़्यादा आएगा। अगर ये मान लो कि मैं बोल देता हूँ Q2, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो यही ना पाथ एक्स्ट्रा आया, क्योंकि P1S1 और P2Q2 ये तो बराबर होगा, तो ये तो कट ही जाना है। तो एक्स्ट्रा पाथ क्या आएगा, Q2S2, और Q2S2 क्या आएगा, डी साइन थीटा। Q2S2 क्या आ जाएगा, देखो इस वाले में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा ये आ गया ना, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा। और देखो साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा लैम्डा बाई 2D रख दिया, लैम्डा बाई 2 आ गया पार्ट डिफरेंस, तो 2n+1 लैम्डा टाइप 2 का आ गया ना, n बराबर 0 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 ही तो आएगा पार्ट डिफरेंस, वहाँ से पता चल गया। और नहीं तो आप पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो 2 पाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस पाई, तो कभी भी पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह का फेज डिफरेंस आता है, तो क्या माना जाता है, क्या मानते हैं हम, तो हम ये मान लेते हैं कि वो डार्क फ्रिंज बना रहा है। एक क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए एक बार, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि फिगर दिया है, ये है ना, आप पूरा आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 आप कर लीजिएगा और 28 का आप आंसर भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आप आंसर भी देख लीजिए, है ना। 28, ओह 28 का आंसर ही नहीं दिया हुआ। ओके, नहीं बेटा प्रूफ करना था इसमें, सॉरी ना, ये प्रूफ करना था। तो इसको आप एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा और एक आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, है ना। और देखता हूँ मैं पीछे आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। 26 का आंसर है बेटा, ये अच्छा सवाल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 26 का आंसर आप देख लीजिए। ओके, अब आपका इंटरफेरेंस टॉपिक ख़त्म हो गया। आज ये दोनों वीडियोस मैं अपडेट कर दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, है ना। और पोलराइजेशन के लिए मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। पोलराइजेशन आप खुद से कीजिएगा, जो ज़रूरी जहाँ फंसने वाली चीज़ होगी मैं डिस्कस कर दूंगा।